महाराष्ट्र का प्रश्न है। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीति जो है अब बड़ी पेचीदा हो गई है सब। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं विनायक अंबेकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के। विनायक अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। जय सिया राम, कैसे हैं? जय सिया राम, बोलिए सर। बहुत सारे स्पोक्स पर्सन हम लोग अयोध्या में देख रहे हैं अंबेकर साहब। जितने भी आप हमारे बजाज साहब के शो में आते हैं, शिवराज कुलकर्णी हो गए, गणेश खानकर जी हो गए, नासिक लक्ष्मण साहू जी हो गए, लक्ष्मण साहू जी हो गए। आप कब जब व्हेन आर यू गोइंग? मैं नेक्स्ट महीने में जा रहा हूँ। क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। एंड बाय देन होपफुली दी लोकसभा इलेक्शन वुड हैव बीन अनाउंस्ड। लोकसभा इलेक्शन की तब तक अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है जी। उम्मीद तो यही है। अच्छा सर, ये बताएं, आप पुणे में हैं लेकिन फिर भी मुंबई में भी ये क्या हो रहा है सर? जरा ये नया वायलेंस का जो दौर शुरू हो गया है, और सबसे वायद बात क्या है, इट इज़ लाइव, इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन, कहीं सीसीटीवी कैमरा है, कहीं फेसबुक लाइव है। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इट्स वेरी शॉकिंग थिंग। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग विनायक अंबेकर साहब? ये क्या हो क्या रहा है? ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में लोग अभी लास्ट स्टेज तक जाने लगे, ये बहुत बुरी बात है। मगर ये कोई जनरल फिनोमिना नहीं है। मेरे हिसाब से ये इंडिविजुअल मैटर्स है। जो परसों जो हुआ था वो भी है आमदार के सामने, और कल जो हुआ था वो भी वही है, जो इंडिविजुअल मैटर्स है। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ये बहुत पीक पे चला गया है, ऐसा मुझे लगता है। मगर ये डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे है, ये कोई पार्टी लेवल पे या जनरलाइज करने जैसा बात नहीं है। राइट, इन एनी इवेंट वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट इट। उस विषय के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है कि भाई अगर इंडिविजुअली दो लोगों की अगर दुश्मनी है, प्रदीप जी, बिल्कुल, और एक ने किसी को गोली मार दी, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन ओनली एक्ट आफ्टर द इवेंट। यू हाउ कैन यू बी प्रोएक्टिव? किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी को मारने का चल रहा है, वो सरकार कैसे प्रिवेंट कर सकती है? बट दैट्स अ सेपरेट इशू सर। सो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव साहब एंड डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तीनों को भारत रत्न, जबरदस्त। क्या कहेंगे सर आप उसकी, इस विषय में आप क्या कहेंगे, जरा बताएं। ये पहले बार भारत में हो रहा है मोदी की शासनकाल में कि जब भी पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, भारत रत्न दिए जाते हैं, तो ये जो समाज के अलग अलग तबके के आदमी लोग हैं, अलग अलग तबके के जो लीडर्स हैं, अलग अलग तबके के जो अच्छा काम किए हुए लोग हैं, उनको दिया जा रहा है। पहले क्या था कि पूरा एक खानदान के लिए ही सब भारत रत्न रहो, ये कोई मेडल्स रहो, रास्ते का नाम रहो, कॉलेज का नाम रहो, यूनिवर्सिटी का नाम रहो, पूरा एक ही फैमिली दिखता था इतने साल में। मगर ये सब जो लोगों ने भारत को बनाया है, जो लोगों ने भारत के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी है, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। ये मोदी शासन काल का खासियत है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनफैक्ट पद्मा अवार्डीज को अगर देखा जाए तो कई तो ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी नहीं जानते थे लोग, जिन्होंने, ये तो तब मालूम पड़ा कि इन्होंने असल में क्या काम किया है। मतलब इट्स फैंटास्टिक। और इनफैक्ट देयर इज वन लेडी हु हैज प्लांटेड आई थिंक 5 करोड़ ट्रीज, 5 करोड़ पेड़ जिसने लगाए हैं, और वो नंगे पैर आई थी अपना अवार्ड भी लेने के लिए। दैट वाज फैंटास्टिक फॉर मी। लेकिन सर मुझे एक मलाल है, मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है सर, पूरे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी शिकायत है आपको, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और आप लोग अब इससे भाग नहीं सकते। सर वीर सावरकर को कब देंगे? स्वतंत्र वीर सावरकर को कब मिलेगा भारत रत्न? हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हम सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पत्र भी भेजे हैं, याचिकाएं भी डाली हैं, ना जाने क्या कुछ किया है। व्हाई डू यू थिंक वीर सावरकर इज बीइंग इग्नोर्ड? विनायक अंबेकर साहब, ये भी होगा। मेरे हिसाब से उसमें कोई जो प्रोसीजरल पार्ट है वो पेंडिंग रहेगा, मगर वो भी होगा, जरूर होगा। कब होगा सर? 10 साल तो हो गए सर, सरकार को 10 साल हो गए सर। हमें तो ये लग रहा था कि 2014 में हो जाएगा, फिर 15, फिर 16, अब सर 2024 हो गया है। अब की बार 400 बार उसके बाद होगा, उसके बाद नहीं सर, एक बार कब होगा? गृह मंत्री है वो बहुत बड़े भक्त है सावरकर जी के, देश के प्रधानमंत्री है वो बहुत बड़े भक्त है। तो ये एक ना एक दिन जरूर होगा, कुछ प्रोसीजरल पार्ट उसमें चलता रहेगा, मगर जरूर होगा सर। और दूसरा एक और वो भी नाम ऐड कर देता हूं, जरा माइंड में रखिएगा विनायक अंबेकर साहब, जब आपकी नागपुर में बात हो, शहीद भगत सिंह
शहीद भगत सिंह को कब मिल रहा है भारत रत्न सर? ये आप कर दीजिए, आप देखिए कितना सपोर्ट मिलता है आपको, पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, और तो और छोड़िए पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बहुत बड़े फैंस हैं वहां पर भी। लाहौर में आज तक शहीद भगत सिंह का तो शहीदी दिवस है, मार्च 23 आज तक बनाया जाता है। यहाँ पर तो बनाया जाता ही है, वहां भी कुछ लोग मनाते हैं। एक शहीद भगत सिंह सोसाइटी भी है लाहौर में। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसको जरा सीरियसली लीजिए, दिस हैज टू बी डन, वी कैन नॉट एस्केप इट। अभी भारतीय, मेरा ये कहना है सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नहीं होगा तो कब होगा? आप बताएं। सही बात, अम्बेडकर साहब, सही बात है, आपका बात बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने भी खत डाले हुए हैं, हम लोगों ने भी मैसेज भेजे हुए हैं। जी प्रदीप जी, आप कह रहे थे भारत जोड़ो, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूरे पार्लियामेंट में 10 साल अन्याय काल, यानी पूरे जितने कांग्रेस लीडर्स टूट पड़े कि अन्याय काल था, और आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वही बोल रहे कि ऑल एसेट्स हैव बीन गिवन टू कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्लोज कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को सब एसेट्स आपने हैंड ओवर कर दिया है, और एक्सप्लॉयटेशन एंड स्लेवरी इज गोइंग ऑन इन इंडिया, और पूरे देश में एक्सप्लॉयटेशन एंड स्लेवरी चल रहा है। और राहुल गांधी जी इज फाइटिंग टू सेव लेबर एंड द इनजस्टिस टुवर्ड्स एंड इनइक्वालिटी टुवर्ड्स द लेबर एंड लेबर क्लास। तो क्या एक वातावरण बन रहा है कि आप पूरे एसेट जो देश के हैं कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को दे रहे हैं, और लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी सब जगह है। ये एक माहौल है जो राहुल गांधी जी बोले पूरे देश में। उन्होंने पता चला जब राहुल गांधी के जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने लगा, लोगों से रूबरू हो रहे। अम्बेडकर साहब देखिए, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद का घर मिला हुआ है। वो क्या असेट नहीं है क्या? ये 4 करोड़ लोग जो है ये मिलके 20 करोड़ इंडियंस होते हैं। हर फैमिली में 5 आदमी पकड़े तो ये लोग भारतीय नहीं है क्या? उनका घर उनका खुद का है, ये उनका असेट नहीं है क्या? तो ये राहुल गांधी को बोलने के लिए कुछ भी चाहिए ना। उसको एक तो खुद का कुछ समझता नहीं है। वो जो उनका फॉरेन बेस्ड जो पीआर एजेंसी है वो जो लिख के देते हैं वो बोलते हैं। अभी ये 4 करोड़ लोग उनको राहुल गांधी बोलने को जाएंगे कि तुम्हारा असेट अडानी को दिया, तो हंसेंगे वो उनके मुंह के ऊपर, क्योंकि उनका खुद के घर में वो रह रहे हैं ना। तो किसी का भी असेट किसी को दिया हुआ नहीं है। वही ऐसा जो उनका बात करने का तरीका है, ये सुन के लोग उनकी चेष्टा उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पे भी उनकी बहुत मजाक चलता है उनके नाम के ऊपर। तो ये सब चलता है। इंडिया इज स्टार्विंग। अम्बेडकर साहब, कांग्रेस जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा चालू है या जो सच्चाई है वो बयान कर रहा है कि इंडिया इज स्टार्विंग। 35 करोड़ उनका कहना आंकड़ा दिया है। 35 करोड़ नेशन बिल्डर्स, यानी जो मोदी साहब जिसका सत्कार करते हैं कि नेशन बिल्डर्स जो नींव रखते हैं, पूरे नींव को उभारते हैं, पूरे 35 करोड़ लेबरर्स, नेशन बिल्डर्स आर गोइंग टू स्लीप हंग्री। उनको एक वक्त का मील नहीं मिलता। राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन, हंगर इंडेक्स वी स्टैंड 111 आउट ऑफ 125, 111, 125 में, दैट इज द स्टेट। तो दिस इज राहुल गांधी जी बहुत वरीड है, कांग्रेस इज वरीड कि व्हाट इज हैपनिंग टू द पोरेस्ट ऑफ पोर। युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, और श्रमिक न्याय पे बहुत फोकस किया है कांग्रेस ने। अम्बेडकर साहब देखिए, हर तबके का पूरा चिंता मोदी जी को है। समाज में के 81,4 लाख लोगों को हर महीने का 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है। ये आगे के पहले 3 साल मिला, आगे के 5 साल तक मिलेगा। उसके लिए कई लाख करोड़ रुपया मोदी शासन खर्चा कर रहा है। तो इतना अनाज मिलने के बाद में भाई क्यों भूखा रहेगा कोई आदमी इंडिया में? तो ये जो हंगर इंडेक्स है, ये उनका एक जो टूल किट है उसमें की एक एनजीओ है वो चलाती है हंगर इंडेक्स निकालने का काम। मगर जो जिस वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का डेटा है उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से अहवाल छप के आया हुआ है कि 23 करोड़ इंडियंस हैव बीन टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन बाय मोदी गवर्नमेंट। ये तो पूरा छपा हुआ चीज है ना। तो राहुल गांधी जी कुछ भी बोलेंगे कि हंगर इंडेक्स में क्या लिखा है, उनके खुद की संस्था रहेगी वो टूल किट की, और वो कुछ भी हंगर इंडेक्स छापेंगे। खुद वो की नहीं बोलती है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। अभी पाकिस्तान में
आटा नहीं मिल रहा है करके पूरी इंटरनेशनल मीडिया छाप के दे रही है, और ये बोल रहे पाकिस्तान हंगर इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। अफगानिस्तान भी ऊपर है सर, अफगानिस्तान भी ऊपर। कौन कौन इनके ऊपर बिलीव करेगा? नहीं, but genuinely, you are absolutely right. We have had this discussion earlier also. Even as far as female infanticide is concerned, even as far as child health is concerned, health index is concerned, ये indexing जो होता है ये ज़्यादातर इनके headquarters जो है वो स्वीडन में है, और ये बाद में मालूम पड़ा that they just do it on the phone, टेलीफोन पे कोई 2 या 3 हज़ार लोगों से बात करके ये हंगर इंडेक्स बनाया जाता है। So the whole system is completely flawed, by the way. इसके ऊपर बहुत पहले भी बात हो चुकी है, and I am surprised that the government of India has not taken it very seriously, because this hunger index is then used for all sorts of propaganda purposes all over the world. So I hope the government of India takes it very, very seriously. But coming to something else, sir, ऐसा है कोई 66 bureaucrats है, retired bureaucrats, 66, all in very senior positions, principal secretary, chief secretary, cabinet secretary, मतलब almost cabinet secretary, जिन्होंने 8 तारीख को एक स्टेटमेंट रिलीज करी है कि हिंदुस्तान में रिलीजन और स्टेट जो है जिस तरीके से इकट्ठे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देयर हैज टू बी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, एज हैज बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, and they have said that under Mr. Modi that line has disappeared, and that's a very worrying sign. These are all retired IAS and IFS officers. Vinayak Ambedkar साहब, देखिए मोदी जी का रिलीजन खुद का तो हो सकता है, उसमें उनको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दैट ही कैन हैव हिज ओन रिलीजन, ही कैन प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड ही इज डूइंग दैट मच ओनली। और अदरवाइज वो कोई रिलीजियस लीडर के साथ मिलके कोई डिसीजन लेते हैं, गवर्नेंस का कोई भी डिसीजन के ऊपर कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी का अधिकार है या कोई महत्व है उसमें दिया जाता है उसको, ऐसा उनको लगता रहेगा तो उनकी गलत फहमी है। अभी अयोध्या का मंदिर ये एक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, जिसमें मोदी जी भी आते हैं, एक आस्था का विषय है, और हमको भी कोई राइट्स है ना, जैसे ये 66 ऑफिसर्स को राइट है वैसे हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। हमारा रिलीजन जो है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे भगवान के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं, तो हमने किया है। तो उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को किधर भी इन्वॉल्व नहीं किया है। जो मंदिर बना है वो हम और आप जैसे डिवोटी ने दिए हुए पैसे से बना है। जो मंदिर व्यवस्थापन है वो पूरा अलग अलग से एक न्यास है जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी संबंध नहीं है, और उस न्यास को लगा कि भाई अपने पंत प्रधान के हाथ से इसका पूजा किया जाए, इसका उद्घाटन किया जाए, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आजकल छोटे से स्कूल में भी कोई फंक्शन होता है, उनको समझो यदि 100 साल पूरे होते हैं तो हमको भी लगता है कि प्रधानमंत्री आए हमारे इधर, तो ये एक कॉमन मनसा है सब लोगों की, वैसी उनकी थी, इसलिए प्रधानमंत्री उधर गए, उसमें रिलीजन और उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उसमें क्या है, वो तो हो चुका है ना पहले भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी सर दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वरी कि 66 ब्यूरोक्रेट्स राइटिंग दिस टुगेदर दैट द लाइंस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन religion and the state are fast disappearing in India. Now my point is either this is a motivated statement, there is some organization called CCG, ऐसा करके कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है इन सब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, कि भाई हिंदुस्तान की जो वैल्यूज़ हैं, सेक्युलर वैल्यूज़ जो हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो जब ये ऐसे लोग, सीनियर लोग जो रह चुके हैं प्रशासन में, IAS अधिकारी, अगर वो ऐसा लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इट विल बी बेटर टू एंगेज विद देम एंड परहैप्स टेल देम, बिकॉज दे हैव ऑल वर्कड विद यू, हर एक ने काम किया है, मतलब सरकार के साथ काम किया, दे वुड ऑल बी नोइंग एवरीबॉडी। सो आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ डायलॉग होना चाहिए कि भैया आप ये सब क्यों बकवास लिख रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक सर? अंबिका साहब सर, जो सर्टन एज के ऊपर का आदमी होता है उसके कन्विक्शंस पक्के होते हैं, तो डायलॉग से उसके मत में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, जैसा आपको भी मालूम रहेगा। तो ये डायलॉग करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा एक है कि एलिजेंस जो रहता है,
समझो इन लोगों का एज देखा तो वैसे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के शासनकाल इस देश में 60 साल का था। तो उनके शासनकाल में जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला, जिनको प्रमोशन मिला, जिनको पोस्ट मिली, जिनको कुछ एंजॉयमेंट मिली, वो तो एलिजेंस रखेंगे ना। वो एलिजेंस रख के वो यदि किसी पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं या पार्टी को जैसा चाहिए वैसा बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसके डायलॉग करने का कोई फायदा नहीं। And I think they have seen, Mr. Modi has seen all this when he was the CM of Gujarat. Yes. जैसे पूरे renowned, well known लोग लेटर लिखते थे, पूरे सिग्नेचर कैंपेन करते थे, इनको वीजा डिनाई करो, इनको ये मत करो, उनको यूएन को लिखे, कभी यूएस को लिखे, कभी तो आई थिंक ये सीन दैट एंड उनको लगा कि इनसे डायलॉग एंगेज करके करेगा। प्रदीप जी, he was the most maligned, yes, vilified and chief minister India has ever had. Exactly. By this particular lobby. बिल्कुल। इस And lobby film stars like Amir Khan was signatory, and many of these renowned film stars and directors, film directors, yes, they were yes, also there. So you have seen it all. आज की तारीख में जो मोदी जी को गुण गा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? लेकिन सर अच्छा ये बताएं, अभी ये तो बात हो गई, अब अगला पड़ाव जो है, चलो वो तो चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोई उंगली पकड़ नहीं सकता। जिस प्रकार आप लोग चुनाव लड़ते हैं, भले जीते या हारे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा लड़ते हैं आप, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आगे जाकर के जो मथुरा है और काशी विश्वनाथ है, और बड़े अचंभे की बात है, आई एम सो सॉरी, वी डिडंट क्वाइट डाउनलोड दैट इंटरव्यू राइट ऑफ व्हाट्स हिज नेम, प्रोफेसर हबीब तनवीर, राइट? Irfan Habib. Yeah, Professor Irfan Habib. Professor Irfan Habib used to be the chairman of the IHCR, Indian the Council of Historical Research. उन्होंने ये कहा है कि भाई ये तो साफ है, औरंगजेब ने तोड़वाई दोनों जगह, और वहां पर एक जगह ईदगाह बनवाया, एक जगह मस्जिद बनवाया, उसमें क्या है? ये for Professor Irfan Habib to say this, I mean that's huge. That is amazing. 360 degree turn. 180 degree. 360 degree तो सेम नहीं, पॉइंट में फिर आएगा ना। 180 डिग्री टर्न, मतलब ये सर इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। इसके पहले तो बेचारे अकेले डॉक्टर के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वही बोलते रहते थे। अब प्रोफेसर इरफान हबीब, द मैन हु एक्चुअली थ्रेटन्ड के मोहम्मद दैट आई विल सैक यू, वो अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो काशी में जो मंदिर था, वो जो राजा बुंदेलखंड ने बनवाया था, बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन उसको भी तोड़ा गया, और मथुरा का भी जो मंदिर था जो राजा मानसिंह ने बनवाया, उसको भी तोड़ा गया, और उसकी जगह पर मथुरा में ईदगाह बनाया गया, और इधर काशी विश्वनाथ में मंदिर की जगह पर, जहां पर पुराना ज्योतिर्लिंग था, जो दुनिया का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, वहां पर मस्जिद बनाई गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, ये अभी मतलब प्यार सद्भाव से ये सेटल हो जाएगा सर, जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई हमें सिर्फ 3 जगह दे दीजिए बस, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? ये तो सर पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1930 में कहा था। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन निकाला था, अखिल भारतीय रामायण महासभा, और उन्होंने इंग्रजों के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि तुमने हमारे कई हजारों मंदिर पाड़े हैं। वैसे भी आपको मालूम रहेगा तो सीताराम बंसल का एक बुक है कि हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड, सीताराम गोयल सॉरी, तो व्हाट हैपेंड टू देम, वॉल्यूम 1 और 2, 2000 मंदिर का गांव और ईयर के साथ उन्होंने लिस्ट दिया है उसमें। करेक्ट। तो ये इतना ये सब प्रूफ होने के बाद में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जैसी एक उच्च व्यक्ति ने आह्वान किया था तो किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये क्या हो रहा है कि आजकल की जो राजनीति है, उस राजनीति में अपनी रोटी सेकने के लिए लोग मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, और वो भड़कावे में मुस्लिम जनरल समुदाय आ रहा, ये एक बुरी बात है, और उसके लिए ये लोग ये होने नहीं देंगे। असल में ये होना चाहिए था। मैंने जैसा बोला, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये राम अयोध्या मंदिर का मामला सलटा जाता था, सॉल्व हो गया था। आई एम अ विटनेस, मैं तो बोलता हूं पहले आपको। यस, तो राजीव गांधी ने नहीं होने दिया क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, और राजीव गांधी का जितना था उससे ज्यादा उनके पीछे जो महाशक्ति है, आज भी है, उनका था, क्योंकि उनको ये नहीं होने देना था। तो ऐसे नहीं हो सकते। तो मोदी जी का एक ही मकसद है कि पूरा मामला जो है होते हुए वो लीगली सलटा जाए, ऐसा उनका कहना है।
कोई भी भावनाओं को ललकार के वो कोई भी काम करना नहीं चाहते और उनको मालूम है ये काम होने वाला है। लेकिन आपको लगता नहीं है सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई कौरवों से सिर्फ 5 गांवों की मांग थी कि यार हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी आप जो मर्जी करो, और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, महाभारत हुआ, कौरवों का क्या हाल हुआ सबके सामने। तो आपको लगता नहीं है कि ये सही बात है सर, उनका बात बिल्कुल सही है। उन्होंने इशारा दिया है कि तुम आगे आ जाओ, अभी आना चाहिए उन लोगों ने आगे। तो 72 सीट आपका पक्का है यूपी में भी। जो आप सर 70 हो गए 80, व्हाई नॉट 80? बिकॉज आप 70 प्रोजेक्शन है 80 पूरे 80 आ जाएंगे, तो महाराष्ट्र में थोड़ा कम भी आएगा। बिकॉज यहाँ पर अभी जिस प्रकार से रीजन सर्वे शोज, अभी आई जस्ट वांट टू कम बैक ऑन द रिजर्वेशन इशू। यहाँ हम लोग जूझ रहे हैं, ओबीसी, मराठा, कुणबी मराठा, और वी आर नॉट फाइंडिंग अ वे। क्या है, राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया है, बोले कि इफ वी कम टू पावर आई विल रेज द कैप ऑफ रिजर्वेशंस फॉर मोर देन 50%। राहुल गांधी जी ने सॉल्यूशन भी दे दिया है, बोला जाति जनगणना भी करूंगा और ये कैप भी हटा दूंगा और कैप को इंक्रीज करूंगा। तो इफ राहुल गांधी जी इतना तुरंत, मैं वही अंबेडकर साहब सुन रहा हूं, देख रहा हूं, सोचने का समझ रहा कि वाई वी आर स्टिल, हम लोग अभी तक जूझ रहे, पूरे महाराष्ट्र जूझ रहे। बिकॉज जरांगे पाटिल जी ने बोला मैं फिर आंदोलन में बैठने वाला हूं, राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि सब कुछ मान गया सिवाय मराठा रिजर्वेशन। तो क्या चल रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? एंड लुक, राहुल गांधी प्रॉब्ली हैज अ सॉल्यूशन। अंबेडकर साहब राहुल गांधी, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लिख के दिया जाता है वो बोलते हैं। अभी इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी हलाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। तो ये जजमेंट जब तक बदलती नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तब तक कैसे आगे का रिजर्वेशन वो देंगे। तो उसमें हमने एक ये निकाला था सॉल्यूशन कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोई 10% आगे का आरक्षण दिया जाए। तो उसको भी मंजूरी अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस कोटा किसको दिया जाए उसके लिए जो उनको उसका सर्वे चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। तो मराठा का सर्वे हो रहा है महाराष्ट्र में, उसमें पूरा डेटा तैयार हो जाएगा। तो हो सकता है जैसा कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्य किया है वापस सुनने के लिए, तो उस समय में यदि ये डेटा उनके सामने जाएगा तो हो सकता है कि मराठाओं को आगे का आरक्षण मिल सकता है। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार मनोज जरंगे पाटिल साहब वाशी तक आए और फिर वापस आ गए, सर आई कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही? जी यस। तो वाशी से वो अपना आंदोलन वापस ले गए क्योंकि उनको नोटिफिकेशन दे दिया गया। अब वो कह रहे हैं वो कल से फिर आंदोलन पे बैठने वाले हैं, अनशन पे बैठने वाले हैं। अगर उनकी मांगे पूरी कर दी गई तो फिर अनशन पे बैठने का मतलब क्या हुआ सर? अंबेडकर साहब, ये जो उनका एक मामला था जो उन्होंने बाद में उठाया था कि सगे सोयरे बोलते हैं वो सगे सोयरे के बारे का नोटिफिकेशन उनको दिया गया था। अभी क्या होता है कि वो नोटिफिकेशन जो दिया था वो ड्राफ्ट था, वो मंजूर होगा और वो नोटिफिकेशन फाइनल होके अमल में आएगा। तो उसमें कोई कम्युनिकेशन का गैप रहा रहेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसा। बाकी कम्युनिटीज भी जो है दे आर ऑल्सो आपके नाम तो कहते भाई हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है। अगर आप जरंगे पाटिल साहब की बात मान रहे हैं कि मराठा बच्चे जितने हैं उनको केजी से पीजी तक यानी राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन आप मुफ्त में एजुकेशन देने वाले हैं, तो बाकी सबका क्या? बाकी सबको भी दीजिए अंबेडकर साहब। ये रिजर्वेशन का बात है, मुफ्त में एजुकेशन ऐसा कोई डिफरेंट कमिटमेंट नहीं है उसमें। लिखा है उन्होंने सर, लिखा है नोटिफिकेशन में भी है, फ्रॉम केजी टू पीजी। नहीं, ऐसा मुफ्त ये एजुकेशन देंगे ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है, बट डिमांड लिखी है कि उनकी डिमांड है। सर इसमें कैसा है कि ओबीसी और बाकी के जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर का रूल लागू हो जाता है। तो ठराविक इनकम के ऊपर के जो फैमिलीज रहते हैं उनको कोई रिजर्वेशन या कोई चीज या जिन लोगों ने एक बार रिजर्वेशन लिया है जी हाँ, राइट, करेक्ट। तो ये जो रूल्स है वो सब कॉमन रूल्स है, वो तो रहने वाले हैं। तो व्हाट इज ही वरीड अबाउट? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। बार बार वो ये क्यों करते हैं कि मैं धमकी देते हैं कि मैं फास्ट एंड टू डेथ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर उनको जाके पानी पिलाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है बिगड़े हुए बच्चे की तरह। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? अरे भाई ठीक है यार, तुम्हारी हर बात मान ली है, अब क्या है?
अब आराम से बैठो, आपका एक एक काम हो रहा है। माय पॉइंट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर एकनाथ शिंदे, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, दोनों ने आपको अश्योरेंस दी है, गारंटी दी है, आपको यह कहा है कि भाई आराम से बैठिए, आपका काम हो रहा है, उसके बावजूद नहीं मान रहे। तो मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? अंबेडकर साहब, कोई इनको उकसा रहा है, क्या कर रहा है कोई? आप बताएं। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, कोई उकसाता रहेगा, उनका कोई और मंशा हो सकता है, मगर ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी का ये ब्यूटीफुल नेस है, ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी का, कि जैसा कोई नेतृत्व ऐसा ऊपर आता है, वैसे ही यदि वो उसको कुछ समझा नहीं या उसने कुछ गलत काम किया तो वैसा ही वो खत्म भी हो जाता है। तो उन्होंने सोचना चाहिए कि कैसे बाय रूल जाना चाहिए, क्योंकि विदाउट रूल वो बोलेंगे कि मैं बोलेगा वैसा ही होगा, तो ये डेमोक्रेसी में चलता नहीं। देयर आर अपोजिट फोर्सेस आल्सो, तो ये उनको समझने की बात है, वो हम कैसे बात करें। अंबेडकर साहब, शरद पवार जी के पार्टी भी चला गया, इट गॉज टू अजित पवार। उससे पहले आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि एकनाथ शिंदे जी गॉट उद्धव ठाकरे जी पूरे पार्टी। तो उद्धव ठाकरे भी चिल्लाते रहे, बाप को चोरी किया, पार्टी को चोरी किया, चिन्ह चोरी किया। अब शरद पवार जी भी उसी लाइन पे है। तो अभी ये आ रहा है कि आर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट? दैट इज द क्वेश्चन दैट ऑपोजिशन इज पुटिंग एवरीवेयर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी का नाम ले तो आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, बट राहुल गांधी हैज बीन हाईलाइटिंग दिस कि इज जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड। क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्या ऑपोजिशन जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, राइट विंग एक्टिविज्म ऑन द सर्च एंड माइनॉरिटीज लिविंग अंडर फियर। तो क्या ये दो तीन चीज, स्पीकर के डिसीजन जो आए दैट वेंट अगेंस्ट, जो नार्वेकर साहब ने लिया है, तो एक के बाद हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो आज दिस जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, शरद पवार साहब बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे कि वी आर लिविंग एंड फियरिंग अ टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर इन मिस्टर मोदी एंड वेरी डेंजरस ट्रेंड। अंबेडकर साहब देखिए, ये मुद्दा कैसा है, ये ईवीएम जैसा मुद्दा है। जब कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत में आती है तो ईवीएम अच्छा रहता है, और जब एमपी में वो गिर जाती है तो ईवीएम में प्रॉब्लम हो जाता है उनको। और ये लोगों का ये डुप्लीकेसी है, इधर भी अपने जैसा वो सुप्रीम कोर्ट यदि कोई उनके तरफ से निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, न्याय का विजय होता है, और सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट डिसीजन देता है तो बोलते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मोदी का प्रेशर है। तो ये कॉमन बात है, ये बहाने बनाने का काम है। जिसको जैसा अपने जैसा न्याय नहीं मिला वो कोई ना कोई अपने समर्थकों को समझाने के लिए कोई भी बहाना बनाता है, उसमें से ये बहाने हैं, बाकी कुछ। नॉर्थ साउथ डिवाइड, अंबेडकर साहब, नॉर्थ साउथ डिवाइड, आप डीके सुरेश ने कहा कि जिस प्रकार से इनजस्टिस इन फंड्स एलोकेशन टू साउथ स्टेट्स आर कंसर्न्ड, साउथ को एक बार सोचना पड़ेगा कि हम अलग देश ही बना दें। डीके सुरेश, आई थिंक डीके शिव कुमार का भाई है। एंड उसके बाद कर्नाटक के सब मिनिस्टर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, सभी बोले ड्रॉट रिलीफ फंड नहीं मिल रहा है, राइस जो अन्न भाग्य स्कीम है वो हमको उसका फंड नहीं मिल रहा है, श्रिंकिंग शेयर ऑफ बजट, लॉस ऑफ 1.87 लाख करोड़। तो अलग अलग, तो क्या व्हाट आर वी सीइंग? पहले भी कांग्रेस यही बोल रहा था कि बीजेपी इज नॉट देयर इन द साउथ, बीजेपी इज टोटली। तो हाउ डू यू सी दिस नॉर्थ साइड साउथ डिवाइड? क्या ये इलेक्शन में बहुत बड़ा इशू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। कॉमन आदमी जो है उसको इस डिवाइड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो अलगाववाद है ये जमाने से भारत में चलते आया है। तमिलनाडु में आपने पेरियार का नाम सुना रहेगा। जी। उसने कई जमाने, मतलब कई साल पहले उन्होंने ये अलगाववाद का काम चालू किया था, और ये चालू रहता है। मगर ये समाज इतना, भारतीय समाज इतना सोचा समझा चाल चलता है कि इन सब लोगों की कुछ भी बात चलने दो। जैसा बीच में कर्नाटक में कन्नड़ा लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने इशू तैयार करने को देखा, तो ये क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स है। अपना नेतृत्व को सिद्ध करने के लिए कोई भी इशू निकालना और उसको चलाना, ये इनका काम है। तो उसमें कोई दम नहीं है। जो पूरा वोटर है, इंडियन वोटर, वो बहुत वाइज है, बहुत होशियार है, और उसको अपना बेनिफिट समझता है। और कौन सा दक्षिण, कोई एक, मतलब कोई दक्षिण एक स्टेट थोड़ी है। देयर आर एटलीस्ट हाउ मेनी, आई थिंक
I think 12 different languages in the south itself. No. There is dispute on Kaveri water between Karnataka and Tamil Nadu, which has been going on. How they are going to come together? Sir, which has been going on now for the last 45-50 years. Right. So how they are going to come? I still remember. I grew up in Delhi. The Kaveri Water Dispute Commission was right in front of my house. मैं ये पूछता था ये क्या है जब मैं स्कूल जाया करता था. And recently I went back to Delhi. I found it is still there. What is going on? And Ambedkar साहब, BJP has highlighted that where are we lost south. बोले कि हमारे MPs लोकसभा में 28 है और कांग्रेस का है 27. आंकड़ा जो आपने दिया है. And राज्यसभा हमारा 8 MPs है साउथ से, कांग्रेस है 7. तो this probably doesn't have stay, but एक इशू बन रहा है. And probably Congress presence Karnataka, Kerala एक area है where you have to really work hard. Where south. Where you have never won a single seat ever. सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे जी. व्हाइट पेपर जो कल पब्लिश किया है जी बीजेपी ने, उसके ऊपर एक प्रोग्राम जरूर कीजिए. उसमें जो फैक्ट्स डाले हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है देश के लिए. और उसमें ऐसा है कि यूपीए गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी को कितना निचले स्तर तक लाया था और बीजेपी ने उसको कैसे सेव किया है. नहीं तो ये देश का सत्यानाश हो जाता था, इस देश का पाकिस्तान हो जाता था. ये सब पूरे फैक्ट्स उसमें दिए हैं और विथ प्रूफ दिए हैं, विथ ऑल स्टैटिस्टिक्स दिए हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसमें भी एक प्रोग्राम करें. We'll certainly do that. We'll certainly do that. Yes, But thank you very much. विनायक अम्बेकर जी, चलते चलते ये अपना काशी और मथुरा कब तक हो जाएगा सर? अभी अयोध्या में मंदिर बन गया है. ये भगवान जब चाहेगा तब हो जाएगा. ये भगवान तो चाह रहा है सर, हम लोग कब कर लेंगे? भगवान सर, कृष्ण भगवान ने तो इजाजत दे दी. और जहाँ तक महादेव का सवाल है, महादेव को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर. महादेव बोलते हैं जहाँ मर्जी, मैं जहाँ जाओ मैं ही हूँ. लेकिन ये बताइए हम लोग कब कर देंगे? हमको बुद्धि देने वाला तो भगवान ही है ना, वो देगा बुद्धि तो हम जरूर करेंगे. I hope it happens very soon. Yes. I really truly hope it happens very soon. Yes. But in any event, Ayodhya itself is a remarkable achievement. Ram Mandir at Ayodhya is a magnificent achievement. And I don't think I'll stop saying it till I die. Very frankly speaking, it has actually wiped out 496 years of humiliation. It has actually done that. It has restored the pride and dignity of the Indian people. And by the way, चलते चलते दर्शकों को भी बता दें, आगे जा करके अयोध्या से कुछ आगे जा करके जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है उसकी पहली ईंट भी आज आ गई है मुंबई में. एंड दैट मस्जिद कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी शॉर्टली. सो ये जितने लोग चिल्ला रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे कि ये देखिए हमारी मस्जिद तोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी, वहां पर भी बाकी सब लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है. दैट मॉस्क अलोंग विद an Islamic university is going to be really huge and magnificent, which is as it should be in India. ये हिंदुस्तान है साहब, ये भारत है. Thank you so much sir. नमस्कार सर और जय सिया राम. Thank you very much. जय सिया राम. But that was really lovely. That brick covered with Quranic verses written in gold has just arrived at Mumbai, and now it is going to move beyond Ayodhya. अयोध्या के कोई 20 के 25 किलोमीटर आगे वो जो जगह दी गई है. And both are going to be tourist spots. And it's going to be huge, man. I mean, this is going to be huge. Uttar Pradesh is going to be the religious tourist hub of this part of the world, and very shortly of the world. I think Uttar Pradesh will earn the maximum amount of foreign exchange for any state in the country. So decade of transformation is really a decade of transformation for UP. Yeah, absolutely. बंदूक जो कट्टा कंट्री में रिवॉल्वर बनता था, रामपुरी चाकू बनता था, आज ड्रोन्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स वहां पर बन रहे हैं. एंड एज यू सेड द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर प्रॉब्ली ऑफ द वर्ल्ड. कट्टा अभी भी बन रहा है सर रामपुर में, ऐसी बात नहीं है. रेड हो गया था आज. रामपुर में अभी वो एक फैक्ट्री थोड़ी है सर, हर घर में पीछे फैक्ट्री है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया हुआ है हम लोगों ने. कट्टे भी बनते हैं, वो ज़्यादातर हाथ में ही फट जाते हैं, और बड़े सोफिस्टिकेट भी बनते हैं. फॉर एग्जांपल माउजर और रिवॉल्वर पीपीके भी मिल जाएगी आपको वहाँ पे. आप फ़र्क नहीं निकाल सकते कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है. ये भी होता है. और रामपुरी चाकू तो आम मिलता है वहाँ पे, दुकान में ही मिलता है. तो दैट इज पार्ट ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन कि आप लेके जा सकते हैं वहाँ से.
it's quite available. It's a cottage industry होता है, and very difficult to get rid of. वो जो कट्टा जो बनता है वो बहुत मुश्किल है उसको निकालना वहाँ से, लेकिन फिर भी कट्टे से आज की तारीख में मौतें नहीं हो रही, वहाँ पे कत्ल नहीं हो रहे। इनफैक्ट आजकल मर्डर ज़्यादा बॉम्बे में हो रहे हैं, वहाँ पर नहीं हो रहे। But so all that has shifted over here, which is rather sad, right? And that's just about it for the show. We will take some comments today. आप सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, मैं बोलना आपको भूल गया, बार आपको भूल देता हूँ कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल से क्या है, हम घंटी भी बजा देंगे। Each time this thing comes up, there should be a bell also. कि आप सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को ये बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जब आप लोग अपडेट करते हैं, जैसे फिल्म्स की स्टोरीज आती हैं, बाकी सब आती हैं, उनको अपडेट मिलते नहीं है। तो अगर आप उसको ज़रा देख लें तो ज़रा बहुत बढ़िया रहेगा। They should immediately get updates on their YouTube channels that that Nation Now has just posted this or Nation Now has just posted this. I don't know why they're not getting it. I hope we are able to solve that problem soon. So if you are having that kind of problem, please put it in the comments box. अगर आपको हमारे updates मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आप ज़रूर हमको लिख करके भेजें. It will be a great pleasure to for us to know exactly what you're experiencing, and in case you're experiencing any difficulty, we would love to solve it for you. In the meantime, let's take a look at some of the comments which have come. जो comments आए हैं वो ज़रा एक बार देख लें. Can we have them on, please? I think this is one of the shots. Mr. Ketan Naik, I think, if I'm not mistaken. The only leader, Raj Mario D'Souza, 9471. जी आगे बढ़ें. Mr. Raj Thackeray, very popular leader. So what happens to reservation? Mario D'Souza again. Promises, only false promises. Where is 14 lakhs in each and every citizen of India? 15 lakh की बात हुई थी, 14 की नहीं हुई थी यार. Let him have ballot coating. He will not get even single vote. I think he's talking about ballot paper, ballot voting. Okay, and few will vote him. Our Janata is foolish. They should use their right to vote. None of the above. Ram left 14 years. Not even one of them is ready to leave a seat for 14 days. This is Kal Yuga. Right. Lovely. Can we move on, please? I hope all the comments are not by Mr. Mario D'Souza. Again, I'm sure this will be Mario D'Souza again. There it is. Exactly. Today I traveled from Maharashtra to Gujarat by train. Pathetic condition of toilet. This is what he says. Which train was it? If Mr. Mario D'Souza can tell us, so that we can announce that too. Janhvi Kapoor joins cast of Surya, starring period drama Karna. It's about Karna, I think. Surya मतलब करण के बारे में है शायद. Both South Indian films don't have an attractive storyline that will impress the audience. This is Sharat Pundamali, 6141. How does he know that? The film has not been released as yet. Big Boss 17, Vicky Jain parties with Aisha Khan, Isha Malviya, Sana Rais, and there is somebody else whom we have decided not to name. Ji. क्या है comment? हनी सिंह NJ8TR, अंकिता आना प्यार कर दी विक्की अपने आप बारे सोचदा अच्छी बात नहीं. This हनी सिंह sounds like a Punjabi. विक्की अपने बारे में सोचता है बस. Hanuman Pawar sir, is that it? Yes, okay. Rahul Nyaya Yatra draws huge crowds. It does. Congress, Rahul Gandhi Zindabad, and Godi Media also Zindabad. Felix Naik, 6317. What does that mean? Felix Naik, the dangerous combination. Felix Naik. Oh, what does that mean? Godi Media also Zindabad. Matlab, I don't understand. Right? He approves of dissent. चलिए आगे चलिए. Digvijay Singh 499, T% with no education is better than Oxford educated. I prefer Modi ji. Indians have better education in India, better than Oxford. Digvijay Singh ji, you are a fan of Modi. So are we. Congress always unites people. I think that is Mr. Farooqi, if I am not mistaken. I think it is. Congress के 5 पिलर हिंदू पर अन्याय से प्रेम, मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाओ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इंडियन सिटीजनशिप दिलवाओ. Santi 5879. I think that was Suresh Chandra Rajhans, if I am not mistaken. It wasn't Asif Farooqi sir. Ji. Big Boss 17 again. Can we see the comment? Hasina Sayyed ji लिखती हैं
अच्छा किया विकी ने पार्टी करके, अंकिता ना घर जाकर पूरे 4 दिन की सीसीटीवी देखूंगी जाकर देख. Do you follow this program by the way? I believe it has a huge following. Hasina Sayyed 1901, thank you so much for writing in. Hasina ji, likhte rahe. And that is, I think, Dr. Surena Malhotra. Yes, yes. Mario D'Souza again, he's not showman, he's no man, that's why no women beside him. Who is he talking about? Alright. We know whom he's talking about. Gee. Can we move on, please? Desi Boys 2 is happening without Akshay Kumar and John Abraham. Both of them have become bigger stars, is that why? Or have they become old? Nayab Qureshi 600, no Akshay Kumar, John Abraham, no Desi Boys 2. मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो देसी बॉयज 2 बनाने का मतलब नहीं है. राइट. डॉक्टर वेणुगोपाल माधवानंदम दास 7564. Yes, I do want to see him, pick with him and understand how popular Motilal Nehru dynasty looks like. But yes, I use brain to decide my vote. Well, that's fine. A lot of them. Well, he's not wrong actually. He's not wrong because crowds don't necessarily lead to votes. And if there are no crowds, it definitely means there are no votes. So you need crowds. Now it's a lottery. हो सकता है कि crowd आपके लिए वोट करे या ना करे, लेकिन crowd नहीं है तो फिर तो वोट नहीं मिल रहा. You need to convert your crowd into votes. Absolutely. And that's absolutely quite right. Absolutely quite right. Well, that's just about it in tonight's show with the news that चौधरी चरण सिंह, किसान लीडर, मुझे मौका मिला चौधरी चरण सिंह को 3 बार इंटरव्यू करने का. डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब तो बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे. डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, आई नेवर मेट हिम. आई मेट हिम एक्चुअली वंस. His daughter was 1 year junior to us in school. One of his daughters. He has 3 daughters. And they've all got Bharat Ratnas, Pradeep ji. And we are waiting for Veer Savarkar to be given a Bharat Ratna and for Shaheed Bhagat Singh also to get a Bharat Ratna. अगर शहीद भगत सिंह को नहीं मिलेगा और वीर सावरकर को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा सर? चलिए, that's just about it as far as tonight's show is concerned. प्रदीप जी, आपको कुछ कहना हो तो बोलिए. That's it, fantastic sir. With the way things are going, the elections picking up in 2 months, Prime Minister Modi going all across, full total, and he believes that he is, and basically the foundations for him are set much more better because he's campaigning on Hindutva, he's campaigning on nationalism, he's campaigning for national security, development. आप जो बोले और जो लाभार्थी है, जो beneficiaries है, I don't know any. He's got nothing going wrong for him now. He's got everything going right. Everything is going right for him. And here Rahul Gandhi ji, left to right, east से west एक जबरदस्त यात्रा कर रहे हैं. It's now he has to add muscle because all we talking 53 से 270 पहुंचना. Now you need to get a mathematics right because आपका mathematics जब तक सही नहीं बैठेंगे तो how are you going to win? So even in a match you need to know that 50 overs में मुझे कितना बनाना है, 300 बनाना है, 400 बनाना है, 500 बनाना है. You play accordingly. So unless you plan that I want to get 270 now, your campaign should be more aggressive. Your campaign should be more filled with all full of enthusiasm and energy, which I don't see. I think the whole country should be in fire if Congress needs to win. जो आपने बात कही, जो सबसे पहली चीज जो कॉन्क्रीट आई है सामने राहुल गांधी जी की तरफ से, वो ये आई है कि भैया एक बार हमारी सरकार लेके आ जाओ, हम 50% का जो सीलिंग है उससे हम बढ़ा देंगे. This is the first real proposal which has come, which is the first alternative which has come from the Congress. I'm very glad to hear it. आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रपोजल तो आया है ना कि कांग्रेस इज थिंकिंग अबाउट इट कि मराठा आरक्षण का प्रश्न जो है वो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर देंगे बिकॉज 50% लिमिट को ही हम अमेंड कर देंगे. ऐसा राहुल गांधी साहब ने कहा है. नाउ वी नीड समथिंग मोर. We need Rahul Gandhi and the Congress to come out with more such alternatives so that people should know what they are voting for. His alternative should also gel with his entire party. Yes. The party. Like when Milind Deora bahar nikla hai, bole, I don't like Rahul Gandhi talking about Jati Jangarna. It never happened in the Congress earlier. So when I don't like him talking on reservation. No, you need to gel your party together. You need to see that they're cohesive. They believe in your ideology. They believe in your beliefs. That is because Mr. Milind Deora is a Marwadi. Mr. Milind Deora is a Savarna Jati.
He is part of the ruling class. Naturally, he would not like a caste-based census. Why would he? सीधी सादी बात है साहब। और जहां तक के कास्ट बेस्ड सेंसस इसलिए नहीं कराया गया, 1931 के ही जो फिगर्स थे वो लगाए गए क्योंकि पंडित नेहरू थॉट एंड ऑल द पीपल अराउंड हिम आल्सो थॉट एट दैट टाइम कि कास्ट बेस्ड सेंसस अगर कराएंगे उस वक्त तो क्या होगा, हिंदुस्तान ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, जितनी डिमांड्स आ रही हैं प्रदीप जी रिजर्वेशन के लिए कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी, किस बेसिस पे आप देंगे, किस बेसिस पर आप देंगे रिजर्वेशन? अब ओबीसी बोलते हैं हम तो 60% है, बाकी सब लोग बोलते हैं हम 55% है, तो 115% लोग हैं। तो असल में कितने लोग कहाँ हैं और कौन सी स्थिति में, ये तो जानना पड़ेगा ना लोगों को। या फिर रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। द बेस्ट ऑप्शन इज फ्लड द मार्केट विद सम ऑफ द जॉब्स। Yes. इतना नौकरी आप फ्लड करो पूरे देश में कि लोग कम पड़ जाए नौकरी के लिए। इतना आप इंजीनियरिंग so that instead of our youth going to America, the Americans have to come have a job. Watch it. बोले कि एक व्यक्ति है और 10 जॉब है, ऐसे एक वातावरण बने तो। और जितने नंबर 2 ये है कि वी टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस, आप इतने इंस्टीट्यूशंस फ्लड करो ना मार्केट में कि you come to a bare minimum. There are huge colleges, much more than the demand. तो let us reach that. आप बोल रहे IIMs बना रहे, आप बोल रहे कि IITs बना रहे, let it double, let it triple. That's not enough. That's not enough. So ये डोनेशन, ये जो capitation fee colleges, सब खत्म हो जाएंगे। सब खत्म होना चाहिए। Yes, I agree. And that happens only when you flood the market with jobs, you flood the market with engineering colleges, medical colleges. And unlike in this budget where you have actually reduced the education allocation by almost 50%, you need to increase it by over 300%. Let's be very clear. Otherwise, you will not meet your targets. Otherwise, these demands for reservations, etc., will keep coming. एक आज के तारीख में एक जॉब के लिए 1 लाख एप्लीकेंट्स हैं। जी। I hope it उल्टा हो जाए कि 1 लाख jobs available। Yeah, 1 lakh jobs available and only 1 applicant. Absolutely हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। हो सकता है। हिंदुस्तान में इतने विकास की जरूरत है, इतने विकास की जरूरत है कि लोग कम पड़ जाएंगे। You require 1,000 Adanis, 1,000 Ambanis, 1,000 Mittals. Yes, absolutely. If you want development. Absolutely, I agree with you entirely. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नेशन नाउ की पूरी टीम से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।